नोएडा में निर्माणाधीन बैंकेट हॉल में भीषण आग लगी है और लोटस ग्रेनेडियर बैंकेट हॉल में यह आग लगी है, जहां करोड़ों का यह बैंकेट हॉल बना है और पूरी तरह जलकर एक खाक हो गया। भीषण आग की चपेट में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी करोड़ों का यह बैंकेट और इलेक्ट्रीशियन जो था वो इसकी चपेट में आ गया और जलकर एक शख्स की मौत हो गई। दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची है, जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। आग बुझाने के लिए आग कैसे लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग है, जिसमें कई गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद है। दमकल विभाग की जो आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रही है। बेहद विकराल ये आग, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया, पूरे बैंकेट हॉल को अपनी आगोश में ले लिया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो लोटस ग्रेनेडियर बैंकेट हॉल जिसमें आग लगी और इस आग ने एक बड़ा नुकसान यहां पे किया है, पूरे बैंकेट हॉल को अपनी चपेट में ले लिया और एक इलेक्ट्रीशियन जो था वो भी इस आग की चपेट में आ गया, जिस वजह से इलेक्ट्रीशियन की जलकर मौत हो गई। एक बड़ा हादसा नोएडा में यह हुआ। ये आज थाना क्षेत्र 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में ये लोटस ग्रेनेडियर नामक एक काफी बड़ा शादी घर है। इसमें रात लगभग 3:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 10 मिनट के अंदर 3:40 पे तुरंत फायर की गाड़ियां आ गई थी। इसमें 15 गाड़ियां लगाई गई। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और बुझाने में इसमें काफी टाइम लग गया। अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता चला है अभी कि इसमें एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी जलने से मृत्यु हो गई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है। ये आज और इस पे ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता। पीयूष, इस वक्त वहां पे क्या हालात? चूंकि आग की तस्वीरें देख के ये नजर आया कि बेहद विकराल आग थी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 74 में मौजूद हैं और यही लोटस ग्रेनेडियर जो बैंकेट हॉल है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थितियां उस समय बनी होगी। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये पूरी तरीके से जो बैंकेट हॉल है जलकर खाक हो चुका है। चूँकि इस बैंकेट हॉल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो प्रयोग है वो लकड़ी का किया गया था इसको बनाने के लिए। इस वजह से दमकल कर्मियों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा और आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर जली हुई आपको नजर आ रही है। एक यहाँ पे संभवतः स्कूटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है स्कूटी है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। पूरी तरीके से ये जलकर खाक हो चुकी है। इसके अलावा हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ पर जो भयावह स्थिति है वो उस समय बनी होगी जब ये आग लगी होगी। चूँकि बताया जा रहा है करीब 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर आग लगी थी और 10 मिनट में जो दमकल कर्मी है वो यहाँ पर पहुँच गए थे। एक इलेक्ट्रीशियन जो यहाँ पर काम करता था उसकी दुखद जो मृत्यु है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर आप देखेंगे कि धुएं के जो गुब्बार हैं वो अभी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि दमकल की जो तमाम गाड़ियां हैं 15 गाड़ियां जो है वो यहां पर देर रात पहुंची हुई थी, करीब 3:40 के आसपास या 3:45 के आसपास। लेकिन चूंकि लकड़ी का ये जो बैंकेट हॉल है उसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ था, इस वजह से आग बुझाने के बावजूद भी जहां जहां पर भी थोड़ी बहुत आग थी वहां से अभी भी जो धुएं के गुब्बार हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई है। आप देखिए कि लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है और ये आप तस्वीर देखिए कि यहाँ से किस तरीके से ये पूरा जो बैंकेट हॉल है वो आपको अंदर तक नजर आ रहा होगा। हालांकि अभी एहतियातन कहा जा रहा है कि अभी भी ऊपरी जो चीजें हैं वो गिर रही हैं, टूट कर गिर रही हैं। चूंकि जो सपोर्ट है वो जलकर खाक हो चुका है तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और संभवतः सुरक्षा के लिहाज से अंदर जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो छत है वो भी गिरा हुआ है। इसके अलावा अंदर पूरी तरीके से चीजें जो हैं वो जलकर खाक हो गई है। संभवतः ये रिसेप्शन का एरिया है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल बनी हुई है। आगे तक आपको दिखाते हैं कि ये बाहर की स्थिति है और आप देखिए कि ऊपरी जो चीजें हैं या जो छत की चीजें हैं वो टूटकर यहाँ पर गिरी हुई हैं। दमकल कर्मी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो अभी जो फायर की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, चूंकि जो आग है वो बुझाया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो सवाल है वो भी उठ रहे हैं, हालांकि ये जांच का विषय है
कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में जब जांच होती है कि किस तरीके से ये आग लगी, क्या शॉर्ट सर्किट था या किसी पटाखे की वजह से ये आग लगी है, चूंकि दिवाली का सीजन भी चल रहा है, तो उसके बीच में भी जांच जो है वो की जाएगी और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो दिया जाएगा। लेकिन आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दूसरी तरफ से क्या यहां पर तस्वीर नजर आ रही है। आप देखिए कि जो टीन शेड है वो भी यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरी तरीके से मुड़ चुका है। तो आप वो स्थिति का अंदाजा, चूंकि आग का जो ताप है उसकी वजह से, जो तापमान की वजह से ये जो फोल्ड होने में इसको आसानी मिली और ये जो स्टील के जो आप चीजें देख रहे हैं वो भी पूरी तरीके से मुड़ चुकी है। तो ये आप भयावह स्थिति देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी है, कहीं कहीं से धुआं नजर जरूर आ रहा है, लेकिन आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। पूरी तरीके से तोड़कर भी यहाँ पर फायर जो कर्मी हैं उन्होंने आग बुझाने का यहाँ पर प्रयास भरपूर किया देर रात, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ी फायर कर्मियों को भी, जो यहाँ पर दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो बैंकेट हॉल है जहाँ पर पूरी तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर बची नहीं है जो आग की चपेट में ना आई हो। यहाँ पे आप देखिए कि तमाम वो चीजें जलकर खाक हो चुकी हैं और ये स्थिति देखिए कि यहाँ से किस तरीके से यहाँ पर चीजें आपको नजर आ रही हैं और जो लकड़ी की चीजें हैं वो ज्यादातर यहाँ पर जली हुई नजर आ रही हैं और पूरी तरीके से स्थिति जो है वो भयावह उस समय बनी हुई थी। जब जानकारी मिली दमकल कर्मियों की तो दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने आग बुझाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनओसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जब जांच करेंगे कि इस आग के पीछे क्या कुछ वजह रही, क्या दिवाली का सीजन चल रहा है, पटाखे की वजह से आग लगी, अन्य कोई कारण रहा, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगती रही है, ऐसा भी कहीं ना कहीं देखा गया है, तो निश्चित रूप से एक भयावह जो आग है वो कहीं ना कहीं इस बैंकेट हॉल में लगी थी। और देर रात तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस वक्त भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चूंकि सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन बिल्कुल पीयूष, किसी ये को अंदर तस्वीरें जाने नहीं देख के दिया जा अंदाजा रहा, लगाया जा सकता है छत का कि जो ऊपरी कितनी हिस्सा भयानक है की आग थी और कैसे इसने पूरे इलाके को और पूरे बैंकेट हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीषण आग की चपेट में एक इलेक्ट्रीशियन भी आया जिनकी जलकर मौत हो गई और ये पूरा बैंकेट हॉल था वो जल के पूरी तरह से खाक हो चुका है।